नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराज क्लासेस पर। जो आरओ का जो पेपर हुआ है सामान्य अध्ययन का 140 प्रश्न दिए थे, उनके जो सटीक आंसर हैं, आपका प्रश्न पत्र कौन सा हो सकता है? ए बी सी डी 4 सीरीज में आया था, ये डी सीरीज का है। प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन प्रश्न सेम रहेंगे। तो आपके कोई भी सीरीज हो, आप प्रश्न देख के ठीक से आंसर लगाइएगा। ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं कोई और सीरीज में, ये डी सीरीज का पेपर है। तो आइए आप मिलाइए पेपर और फिर आयोग की जो आंसर की आएगी उससे भी मिला लीजिए, बिल्कुल सटीक आंसर देंगे आपको। और एक जो डाउट में होंगे वो आपको गोला करा देंगे, वो आयोग ही बताएगा। आगे जान लेते हैं। पहले प्रश्न का जो आंसर सही होगा वो बी वाला सही होगा, और जो दूसरे प्रश्न का जो आंसर सही होगा वो सी वाला सही होगा। जो तीसरे प्रश्न का जो आंसर सही है वो सी वाला सही है। चौथे प्रश्न का जो आंसर सही है वो सी वाला सही है, और पांचवें का जो है वो ए वाला सही है। और जो 6 प्रश्न का जो आंसर सही है वो सी वाला सही है। ये जो है वो कर्नाटक में नहीं पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और जो 7वें प्रश्न का जो आंसर सही है वो बी वाला सही है। जो प्रश्न 8 का आंसर सही है वो बी वाला सही है। फिर 9 प्रश्न का जो आंसर सही है वो बी वाला सही है। और जो 10 प्रश्न का जो आंसर सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। जो 11 प्रश्न दिया है उसका जो आंसर सही होगा वो सी वाला आंसर सही है। और जो 12 प्रश्न दिया है उसका जो आंसर सही होगा वो ए वाला आंसर सही होगा। आपकी सीरीज में हो सकता है ये प्रश्न जो है 12 नंबर पे ना दिया हो, आप आगे पीछे देख के आप मिला सकते हैं। ये 12 प्रश्न का जो आंसर सही है वो ये वाला सही है। जो 13 प्रश्न का आंसर सही है वो डी वाला सही है। और जो 14 प्रश्न का आंसर सही है गुर्दे में पथरी, ये बी वाला आंसर सही होगा इसका। 15 का जो आंसर सही होगा वो डी वाला सही होगा। 16 का देख लेते हैं। 16 का जो आंसर सही होगा वो ए वाला सही होगा। और जो 17 का आंसर सही होगा वो सी वाला सही होगा। बिल्कुल सटीक आंसर है ये, आप मैच कर लीजिएगा। जब आंसर की आती है उससे सेम नंबर निकलेंगे आपको, जो यहाँ पे जितने नंबर बनेंगे उतने ही वहां पे भी निकलेंगे। 18 प्रश्न का जो आंसर सही है वो डी वाला सही है। और जो 19 का प्रश्न का आंसर सही है वो ए वाला सही है। आगे जान लेते हैं। जो 20 का प्रश्न का आंसर सही है वो ए वाला सही है। और जो 21 का है वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर 22 का जो आंसर सही है वो वी वाला आंसर सही है। फिर जो 23 का आंसर सही है वो वी वाला सही है। और जो 24 का आंसर सही है वो डी वाला सही है। इसमें जो 2 कथन दिए हैं 24 में वो दोनों गलत हैं, तो डी वाला आंसर सही हो जाता है। फिर ये मैचिंग वाला है। प्रश्न नंबर 25 का जो आंसर सही होगा वो डी वाला सही होगा। 26 का प्रश्न का जो आंसर सही है वो वी वाला आंसर सही है, 508 आएगा इसका। 27 का भी मैचिंग वाला था, तो 27 में जो आंसर सही होगा वो वी वाला आंसर सही होगा। फिर 28 का जो आंसर सही है वो सी वाला आंसर सही होगा। केवल कथन 2 दिए हैं, केवल एक कथन सही है, सी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। फिर आता है 29 का जो आंसर सही है वो डी वाला सही है, दोनों कथन सही है इसमें। उत्तर प्रदेश में जो बजट के लिए प्रश्न पूछा गया था उसका जो आंसर सही होगा वो वी वाला सही होगा, केवल 2 कथन जो सही है। फिर है 31 का वो होगा सी होगा, 9/32 आएगा इसका, रीजनिंग का प्रश्न था। 31 का सी ऑप्शन सही है। फिर आता है 32 का जो आंसर सही है वो ए वाला सही है, केवल 2 कथन में से केवल एक कथन सही है, तो इसका आंसर सही हो जाता है ए। फिर जो आता है 33 का जो आंसर सही है वो डी वाला सही है, जो 2 कथन दिए ये दोनों कथन सत्य हैं। और जो फिर 34 का आंसर सही है वो वी वाला आंसर सही है। मरकरी प्रदूषित जल से होती है मिनीमाता रोग जो होता है। फिर आता है 35 का जो आंसर सही है वो डी वाला आंसर सही है। फिर आता है 36, देख लेते हैं। 36 का जो आंसर सही होगा वो सी वाला आंसर सही है। फिर जो 37 का आंसर सही है वो ए वाला आंसर सही है। और जो 38 का है वो वी वाला आंसर सही होगा।
फिर 39 का जो आंसर सही है वो ए वाला आंसर सही हुआ। आप अपने प्रश्न पत्र में देखिए कहाँ पे प्रश्न है, तो आप वही मिलाइएगा ध्यान से। ये मृत्यु क्रम वाइज लगाने को थी, तो ये वाला जो ऑप्शन 39 का जो ऑप्शन सही होगा वो ए वाला सही होगा। आगे जान लेते हैं। आगे दिया है प्रश्न नंबर 40 का जो आंसर सही है वो डी वाला सही है। दो कथन दिए हैं, इसमें से केवल दूसरा वाला कथन जो है वो सत्य है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। फिर आता है 41 का जो है, दो कथन दिए हैं, इनमें से कोई सा कथन सत्य नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन जो है वो डी वाला सही हो जाता है प्रश्न नंबर 41 का। फिर 42 आता है। 42 का जो सही है वो ए वाला ऑप्शन सही है, ए असत्य और आर सत्य है। फिर आता है 43 का जो ऑप्शन सही है वो ए वाला आंसर सही है। 2 और 4 जो है वो राजधानियां नहीं है यूरोप की। आगे जान लेते हैं। आगे दिया है मैचिंग वाला 44 प्रश्न नंबर का जो मैचिंग वाला है वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। एंडीज जो पड़ता है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, अल्पास जो पड़ता है यूरोप में पड़ता है। आप मैचिंग कर सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो 44 का डी ऑप्शन सही होगा। आगे जान लेते हैं। आगे दिया है ऑप्शन नंबर 45 का जो है वो ए वाला सही होगा। देखिए आप इसमें एक प्रश्न में प्रॉब्लम ये है कि नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये तो बात सही है। और जो वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ी थी, ये मानवाधिकार की कार्यकर्ता थी। हो सकता है आयोग इसको दो भी सही मान सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक ही सही होना चाहिए। तो प्रेस की स्वतंत्रता अगर देखा जाए तो अलग होती, लेकिन पक्ष में लड़ी थी, तो ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ करता है। तो आप ये प्रश्न जो है आप गोला कर लीजिए 45 नंबर पे। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 का जो आंसर सही होगा वो ए वाला सही है। फिर मैचिंग वाला दिया है। 47 का जो आंसर सही होगा वो डी वाला आंसर सही है। फिर आता है 48 का। 48 का जो आंसर सही है वो बी वाला ऑप्शन सही है। केवल दो मैचिंग है इसमें, झूमिंग और मिल्पा। और ये जो है झूम कृषि के नाम है, जैसे भारत में कौन से नाम से जानी जाती है झूम कृषि, और राज्यों में कौन से नाम से जानी जाती है, विदेशों में कौन से नाम से जानी जाती है। ये झूम कृषि है और कृषि की पद्धति है, मतलब झूम ही कृषि है, लेकिन अलग अलग नाम दिए हैं। अदर कंट्री में अलग अलग तरीके से जानी जाती है। तो ये झूम कृषि के नाम दिए हैं, और कौन से देश में कौन से नाम से जानी जाती है ये प्रश्न पूछा गया था। तो 48 का जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला ऑप्शन सही है। आगे जान लेते हैं। 50 का ऑप्शन सही है। जो 49 का ऑप्शन सही है वो सी वाला सही होगा। जो 50 का आंसर सही है वो सी वाला सही होगा। दोनों सी वाले ऑप्शन सही है, 49 और 50। आगे जान लेते हैं। फिर मैचिंग वाला 51 नंबर पे जो है वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर 52 नंबर पे जान लेते हैं। मैचिंग भी है, आप देख सकते हैं इसमें। 52 नंबर पे जो ऑप्शन सही होगा वो ए वाला ऑप्शन सही होगा। आगे जान लेते हैं। 53 नंबर पे जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सही कथन पूछा था और 3 कथन जो है वो गलत दिए हैं। फिर 54 का जो आंसर सही होगा वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे जान लेते हैं। जो 55 का आंसर सही होगा वो केवल एक कथन सही है, और ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है 55 का, क्योंकि कथन एक ही सही है इसमें। आगे जान लेते हैं। 56 का जो आंसर सही होगा वो ए वाला सही है, दोनों कथन जो दिए हैं वो सही है। फिर 57 का जो है वो केवल एक सही होगा। फिर ग्रेट वेरियर रीफ के बारे में कथन दिए थे, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो बी वाला सही है, केवल एक ऑप्शन इसका जो कथन है केवल एक सही है। फिर आगे जान लेते हैं। फिर 39 का जो दिया है वो दोनों सही हैं। ये जब इजराइल और हमास का युद्ध चला था तो ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा चलाया गया था वहां पे फंसे भारतीयों को लाने के लिए। आगे जान लेते हैं। 60 का जो प्रश्न सही है वो बी वाला सही है, और जो 61 का प्रश्न सही होगा वो ए वाला सही है। यहाँ पे नाम लिखा है, आप देख सकते हैं। आगे जान लेते हैं। जो 62 का प्रश्न सही होगा वो डी वाला सही है। फिर आगे देख लेते हैं। 63 का जो प्रश्न सही होगा, 63 जो प्रश्न है उसका जो आंसर सही होगा वो ए वाला सही होगा, और जो 64 का है वो सी वाला सही होगा। फिर आगे देख लेते हैं। 65 प्रश्न नंबर का जो ऑप्शन सही होगा
वो ए वाला सही होगा। आगे देखते हैं 66 का जो ऑप्शन सही होगा वो ए वाला सही होगा। फिर 67 का जो ऑप्शन सही होगा वो भी ए वाला सही होगा। फिर 68 का देखते हैं, 68 वाला मैचिंग वाला है, तो 68 का जो ऑप्शन सही होगा वो भी बी वाला सही होगा। सबसे ज्यादा चीन के हैं, फिर उससे कम किसके हैं, तो उससे कम जापान के हैं, फिर जापान के बाद किसके हैं, दक्षिण कोरिया, दक्षिण गणराज्य के हैं, और सबसे कम जो हैं वो भारत के हैं। इसका जो ऑप्शन सही होगा 68 का वी सही होगा। 70 का है वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे जन देख लेते हैं। फिर मैचिंग वाला है 70 का जो ऑप्शन सही होगा वो ए वाला सही होगा। आप मैचिंग कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। फिर आगे देख लेते हैं 71 का जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला सही होगा। फिर आगे जा लेते हैं, आगे दिया है 72 का जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला सही होगा। फिर आगे देखते हैं 73 का जो ऑप्शन सही होगा वो ए वाला ऑप्शन सही होगा। 74 का देख लेते हैं, 74 का जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे दिया है 75 का जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला ऑप्शन सही है। फिर 76 का जो ऑप्शन सही है वो डी वाला ऑप्शन सही है। फिर 77 का जो ऑप्शन सही है वो सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 78 का जो ऑप्शन सही है वो सी वाला ऑप्शन सही है, 78 का। फिर आगे देख लेते हैं 79 का जो ऑप्शन सही है वो सी वाला सही है। फिर 80 का जो है वो सी वाला सही है, और जो 81 का है वो ए वाला सही है। 82 का जो है वो सी वाला ऑप्शन सही है। 83 का जान लेते हैं, 83 का जो ऑप्शन सही है वो डी वाला सही है, और 84 का है वो ए वाला सही है। फिर 85 का जो ऑप्शन सही है वो डी वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे देख लेते हैं 86 का जो है वो सी वाला सही है, और जो फिर जान लेते हैं 87 का, 87 का जो ऑप्शन सही है वो डी वाला ऑप्शन सही है। फिर 88 का जो ऑप्शन सही होगा वो डी। 80 का जो ऑप्शन सही है 89 का वो सी वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे 90 का जो है 90 का जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला सही होगा, और 91 का जो ऑप्शन सही है वो ए वाला सही है। जो 92 का जो ऑप्शन सही होगा वो ए वाला सही होगा, और जो 93 का जो ऑप्शन सही है वो डी वाला ऑप्शन सही है। दोनों सही है, दो कथन दिए हैं, दोनों सही है कथन। फिर मैचिंग वाला है 94 का, 94 का जो है वो डी वाला ऑप्शन सही है। 95 का जो है वो ए वाला ऑप्शन सही है। इसमें सही सुमेलित पूछा था, सिर्फ ए वाला ऑप्शन सही है 95 नंबर का, और 96 नंबर का है वो ए वाला आंसर सही है। दो कथन दिए हैं और इसमें एक कथन सही है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाता है। और जो इसका जो मुख्यालय है वो कोची में है, कोलकाता में नहीं है। ये यहाँ पे कोची लिखा है, आप देख सकते हैं। फिर 97 का जो मैचिंग वाला है उसका जो ऑप्शन सही है वो सी वाला ऑप्शन सही है। फिर जान लेते हैं 98 का जो ऑप्शन सही है वो सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख लीजिए स्थापना दिवस भी लिखा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, स्थापना दिवस याद कर लीजिए, और इसका जो ऑप्शन सही है 98 का वो सी ऑप्शन सही है। जो 99 का ऑप्शन सही है वो सी वाला सही है, और जो 100 का ऑप्शन सही है वो डी वाला सही है। दोनों कथन दिए, दोनों आ सकते हैं, तो ये जो 100 का जो है वो डी वाला सही हो जाता है। फिर 101 का जो सही है वो सी वाला ऑप्शन सही है। फिर 102 का जो ऑप्शन सही है वो डी वाला सही है, और जो 103 का है वो ए वाला सही है ऑप्शन। यहाँ पे स्थापना दिवस लिखे हैं, तो आप यहाँ पे स्थापना दिवस देख सकते हैं। फिर 104 का जो ऑप्शन सही है वो सी वाला ऑप्शन सही है। 105 का देख लेते हैं, 105 का जो आएगा वो रविवार आएगा, 105 का है वो ए वाला सही है ऑप्शन। फिर जो यहाँ पे पूछा था सुमेलित, सही सुमेलित कौन सा है, तो जान लेते हैं 106 का। 106 का जो है वो 3, सी वाला जो है वो 3 सुमेलित है, एक गलत है। आगे जान लेते हैं 107 का है वो डी वाला सही है, और 108 का जान लेते हैं। 108 का जो है वो सी वाला ऑप्शन सही है। फिर 109 का है, 109 का जो है वो सी वाला ऑप्शन सही है। फिर 110 का जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला सही होगा,
और 111 का है वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। दोनों 110 111 दोनों सी सही है। फिर 112 जान लेते हैं। 112 जो है वो दोनों कथन सही है और इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये वाला सही होगा। आगे जान लेते हैं। 114 का जो आंसर सही है वो सी वाला ऑप्शन सही है। फिर 114 का जान लेते हैं। 114 का सी हो गया। और फिर 115 का जान लेते हैं। 115 का जो ऑप्शन सही है वो वी वाला ऑप्शन सही है और 116 का जो है वो बी वाला ऑप्शन सही है। मतलब दोनों 115 116 दोनों बी ऑप्शन सही है। फिर जान लेते हैं 117 का है। 117 का है बी वाला। मेरे हिसाब से तो बी वाला होना चाहिए। इस पे भी आप गोला कर लीजिए क्योंकि ये आयोग ही बताएगा कौन सा प्रश्न इसमें आंसर देगा आयोग। ठीक है, तो आप इस पे गोला कर लीजिए और मेरे हिसाब से तो बी वाला होना चाहिए। आप इस पे इसको एक नंबर मत मान के चलिए, ये आयोग देगा रिजल्ट तब उसमें तब पता चलेगा। फिर आगे जान लेते हैं 118 का जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला सही होगा। 119 का जो है वो सी वाला सही होगा। फिर जान लेते हैं 120 का जो है वो डी वाला सही हुआ। दोनों कथन आ सकते हैं इसमें। फिर 121 का है वो दोनों कथन जो दिए हैं वो सही है और इसका जो 121 का जो बनेगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर 122 का जो है वो डी वाला सही होगा, इसमें से कोई नहीं है। 123 का जो आंसर सही होगा वो सी वाला आंसर सही होगा, बिहार पश्चिम बंगाल केरल उत्तर प्रदेश। फिर मैचिंग वाला है विटामिन से, तो ये 124 का जो है वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। बी से वेरी वेरी आप बी वेरी वेरी याद कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं 125 का जो आंसर सही होगा वो ए वाला सही होगा, दोनों कथन सही हैं। फिर 126 का जो है वो डी वाला सही होगा, राजस्थान। 127 का जो प्रश्न सही होगा वो दोनों कथन जो दिए हैं वो सही हैं। 127 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर मैचिंग वाला आ जाता है। मैचिंग वाला जो है मैचिंग वाला जो 128 का जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। पहले कौन सी योजना आती है, तो ए का 2 दिया है, फिर बी का 4, फिर सी का 1 और फिर कौन सा बचा है, फिर डी का 3। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। 128 का सी ऑप्शन सही है। 129 का जो ऑप्शन सही है वो भी सी वाला सही है, दोनों कथन इसमें सत्य हैं। फिर 130 का जो है वो गति का संरक्षण, ये इस सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है, तो ये 130 का जो होगा वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। 131 का जो ऑप्शन सही है वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। केवल ये 2 कथन जो है वो सही है 131 में, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर आगे जान लेते हैं। फिर 132 का जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर 133 का देख लेते हैं। 133 का जो ऑप्शन सही है वो सी वाला ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है। जो कथन दिए हैं 133 में दोनों कथन सही हैं। फिर 134 का जान लेते हैं। 134 का जो है वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर 135 का है 135 का है ए वाला सही आंसर। फिर 136 का देख लेते हैं। 136 का जो 2 कथन दिए हैं वो दोनों कथन सही है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर आगे जान लेते हैं। 137 का जो है वो सी वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे जान लेते हैं। 38 का जो है 138 का वो सी वाला ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। आर जो है वो एक ही व्याख्या करता है। आगे जान लेते हैं। 39 का जो है वो डी वाला ऑप्शन सही है। इसमें ए का 2 होगा, बी का 1 होगा और सी का 4 होगा और डी का 3 होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है 139 का डी वाला ऑप्शन। फिर 140 जो लास्ट प्रश्न है 140 का जो है 2 कथन दिए, इसमें से केवल बी वाला ऑप्शन सही है, केवल 2 कथन सही है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ये थे प्रश्न आरओ की जीएस पेपर, जो फर्स्ट पेपर जो जीएस का होता है वो था, और ये सब सटीक आंसर थे। और जो आप आयोग से आपके कितने नंबर बने हैं वो आप कमेंट करके बताइए, और इतने ही नंबर आपको आयोग से भी बनेंगे। जो आंसर सटीक थे वही बताए हैं आंसर। और ज़्यादातर बुकों से जो
घटना चक्र प्रकाशन है वहां से प्रश्न आए हैं, मैंने देखा है रिसर्च करके, तो वहां से घटना चक्र प्रकाशन से आए। तो हमारे हिसाब से मेरा सजेशन ये रहेगा, घटना चक्र की जो बुक्स आती हैं उनसे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते, तो वही बुकें पढ़नी चाहिए।